वेलकम टू एडिक्शन क्लासेस। ये हमारी संसद का फोर्थ लेक्चर है और इसमें हम बात करेंगे लोकसभा अध्यक्ष की। लोकसभा अध्यक्ष एक बहुत पावरफुल पोस्ट होती है। ठीक है, इसके पास बहुत सारी पावर होती हैं, तो उन्हीं पावर के बारे में हम बात करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होती है उसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि एक बार मैं इसे थोड़ा जल्दी रिवाइज भी करा दूंगा कि लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होती है। ठीक है, कौन व्यक्ति लोकसभा अध्यक्ष बनता है। और यहाँ बेसिकली हम इनके काम के बारे में ज्यादा बात करेंगे, तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम। तो हम बात करें लोकसभा अध्यक्ष की, तो एक बार मैं पहले आपको पुरानी चीजें रिवाइज करा दूं कि अगर किसी भी व्यक्ति को लोकसभा अध्यक्ष बनना है, ठीक है, तो पहली चीज तो वह लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, आपको पता है कि तीन पार्ट में चीजें होती हैं, लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा, है ना। तो मेनली तीन पार्ट में यहाँ पर संसद बनी होती है। तो यहाँ पर हम बात करें कि ये व्यक्ति लोकसभा का पहली चीज तो सदस्य हो, ठीक है, यानी कि ये एमपी होना चाहिए। फिर उसके बाद एमपी कितने होते हैं? एमपी जो होते हैं लोकसभा में 545 होते हैं, जिसमें से चुनाव कितने का होता है? इसमें से चुनाव होता है 543 का। ठीक है, अब 543 में से कोई भी व्यक्ति लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए अपना नाम जो है पुराने लोकसभा अध्यक्ष को दे सकता है। ठीक है, पुराना लोकसभा अध्यक्ष जो है वही नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कराते हैं। अब जैसे मान लीजिए पांच व्यक्ति जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के लिए अपने नाम दिए, तो पांच व्यक्ति के लिए ये 545 लोग वोटिंग करेंगे। और 545 लोग जब वोटिंग करेंगे तो जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वह लोकसभा अध्यक्ष बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से लोकसभा अध्यक्ष बना जाता है। और हमने बात करी थी कि क्या लोकसभा अध्यक्ष की कोई शपथ होती है? तो लोकसभा अध्यक्ष की कोई भी शपथ नहीं होती है। ठीक है, कोई भी शपथ नहीं होती है। क्यों? क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष पहले ही संसद सदस्य के रूप में शपथ ले चुका होता है प्रोटेम स्पीकर के द्वारा। ठीक है, फिर हम अगर कार्य अवधि की बात करें तो कार्य अवधि कितनी होती है? तो कार्य अवधि जो है लोकसभा अध्यक्ष की अगली लोकसभा अध्यक्ष के चुने जाने तक होती है। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, अगले लोकसभा अध्यक्ष के चुने जाने तक, अध्यक्ष के चुने जाने तक। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष की अवधि होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करें कि लोकसभा अध्यक्ष को हटाया कैसे जा सकता है। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष को जब हटाना होता है तो बड़ी सिंपल सी प्रक्रिया होती है हटाने की इनकी, कि लोकसभा के जो सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य बहुमत से, साधारण बहुमत से बिल पारित करके लोकसभा अध्यक्ष को हटा सकते हैं। ठीक है, तो लोकसभा के सदस्य जो हैं वो लोकसभा अध्यक्ष को हटाते हैं। ठीक है, लोकसभा के सदस्य। अब अगर लोकसभा अध्यक्ष त्याग पत्र देना चाहे तो फिर किसे देगा? तो लोकसभा अध्यक्ष जब त्याग पत्र देना चाहे तो वह उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देगा। लोकसभा उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देता है। तो फिर सवाल यह है कि ये लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? तो ये जो लोकसभा उपाध्यक्ष होते हैं इनका चुनाव, लोकसभा उपाध्यक्ष का जो चुनाव होता है वह लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। इनका चुनाव भी जो है वो लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। ठीक है, चुनाव। ठीक है, फिर हम बात करें कि चलिए लोकसभा अध्यक्ष को ये त्याग पत्र दे सकते हैं। ठीक है, अब हम अगर काम की बात करें कि लोकसभा अध्यक्ष के काम क्या होते हैं, तो मेनली जो लोकसभा अध्यक्ष का काम होता है वो लोकसभा की बैठकों को करना होता है, लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना होता है। ठीक है, जो मेनली काम है इनका वो क्या है? लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना। ठीक है, लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करने का काम होता है लोकसभा अध्यक्ष का। ठीक है, फिर हम बात करें आगे कि लोकसभा अध्यक्ष का तो एक काम तो आपको समझ में आ गया। क्या हमेशा लोकसभा अध्यक्ष यही काम करता है? तो नहीं। देखिए मेनली अगर बात करें काम तो लोकसभा अध्यक्ष का लोकसभा की अध्यक्षता करना होता है, लेकिन अगर हम जनरल प्रोसेस की बात करें तो अध्यक्षता बेसिकली लोकसभा उपाध्यक्ष करते हैं और अध्यक्ष जो है वो अन्य संसदीय कामों में व्यस्त रहते हैं। तो अन्य संसदीय काम क्या है तो देखते हैं। देखिए सबसे पहला तो जो है धन विधेयक को, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी मंजूरी जो है वो लोकसभा अध्यक्ष देता है। ठीक है, कि कोई भी विधेयक
कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी मंजूरी कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष देता है। धन विधेयक के बारे में हमने बात करी थी कि धन विधेयक जो है जो कि पैसे देने से संबंधित होता है, ठीक है। धन विधेयक, हाँ, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि धन विधेयक की पूर्व अनुमति किससे लेनी पड़ती है या धन विधेयक की मंजूरी किससे लेनी पड़ती है, ठीक है, तो धन विधेयक पेश करने से पहले मंजूरी लेनी पड़ती है राष्ट्रपति से। फिर राष्ट्रपति जो है वह कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष से यह पता करो कि यह विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए होता क्या है बेसिकली कि लोकसभा अध्यक्ष के पास एक सीट होती है जिसमें लिखा होता है कि ये मामले अगर आए हैं तो ये धन विधेयक से संबंधित है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई टैक्स से संबंधित मामला आया है, कोई संचित निधि से पैसा निकालने से संबंधित मामला आया है, ठीक है, तो अगर इस तरह के कोई पैसे देने वाले मामले हैं तो ये धन विधेयक के दायरे में आएंगे, ठीक है। तो ये चेक कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। जब तक लोकसभा अध्यक्ष ये चेक करके नहीं बताएगा जब तक वो धन विधेयक साबित नहीं होगा, ठीक है। तो कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? इसका निर्धारण करता है लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं और काम क्या होते हैं। तो देखिए राष्ट्रपति जो है वो संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन क्या होता है कि भैया जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच जो है गतिरोध उत्पन्न हो जाए। अब गतिरोध कैसे उत्पन्न होगा कि गतिरोध उत्पन्न ऐसे होता है कि मान लीजिए लोकसभा ने कोई बिल पास किया और वो राज्यसभा के पास पहुंचाया और राज्यसभा ने उसे देखा ही नहीं और इनका देखा ही नहीं और वो सभा पटल पर पड़ा रहा, ठीक है। या फिर राज्यसभा ने लोकसभा ने कोई बिल पारित किया और राज्यसभा के पास पहुंचाया, राज्यसभा बार बार उससे पे संशोधन करने के लिए बात कर रही है, ठीक है, बार बार कह रही है कि इसमें संशोधन करो। तो इससे ये पता लगता है कि राज्यसभा और लोकसभा के बीच जो है वो गतिरोध यानी कि लड़ाई की स्थिति बन गई है। अब अगर दोनों के बीच अगर लड़ाई की स्थिति बन जाएगी तो जो बीच बचाव करने के लिए आएंगे वो राष्ट्रपति आएंगे, ठीक है। और राष्ट्रपति कहेंगे एक काम करो तुम दोनों एक साथ बैठो, ठीक है। तो जब लोकसभा और राज्यसभा एक साथ बैठती हैं तो उस अधिवेशन को कहते हैं संयुक्त अधिवेशन, ठीक है। और उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त अधिवेशन की अगर अध्यक्षता की बात करें तो वो लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। तो अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष, क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर संयुक्त अधिवेशन आपके समझ में आया कि जब दोनों सदनों के बीच गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो उस गतिरोध को संभालने के लिए राष्ट्रपति आते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है तो संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। अभी हम सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष पर फोकस कर रहे हैं। संयुक्त अधिवेशन, धन विधेयक, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे जब हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे, ठीक है। सिक्वेंस बाय सिक्वेंस हम चीजों को देखेंगे, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं धन अभी संयुक्त अधिवेशन में और धन विधेयक में भी, ठीक है। अब हम बात करें कि अगर कोई दल बदल विधेयक, कोई चीज कानून आया है कि दल बदल विधेयक संबंधी मामला। अब ये दल बदल विधेयक संबंधी मामला क्या होता है भैया, इस पर जरा बात करते हैं। तो देखो दल बदल विधेयक संबंधी मामले का मतलब है मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, ए, और इस ए व्यक्ति ने जो है वह जीत के गया था मान लीजिए बीजेपी से, ठीक है। ए व्यक्ति बीजेपी से जीत के गया था। अब कोई जब ये लोकसभा में पहुंचा और वोटिंग हो रही थी तो इसने जो है ये ए व्यक्ति ने जो है वो कांग्रेस के पक्ष में वोट डाल दिया, ठीक है। तो ये जो है वो ये जो है वो ए व्यक्ति जो है वो दल बदल विधेयक के अंतर्गत आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जिस सीट से जीत के गया था वह सीट तो किसकी, बीजेपी की तरफ से लड़ा था, बीजेपी ने टिकट दी थी, ठीक है। और जब बीजेपी ने टिकट दी थी तो अब वह बीजेपी के द्वारा कहे अनुसार वो काम करेगा, यानी बीजेपी जिसको वोट डालने के लिए कहेगी संसद में उस व्यक्ति को वो उस बिल पर वो वोट डालेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए उसने कांग्रेस के पक्ष में वोट डाला तो वो दल बदल विधेयक के अंतर्गत आ जाएगा और उसे उसी समय पर लोकसभा की जिस सीट से वो जीत के गया है वो सीट खाली करनी पड़ेगी, ठीक है। यानी कि उसकी वो एमपी की सीट खत्म हो जाएगी, क्लियर है। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई पार्टी
दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है तो भी उसकी वो लोकसभा सीट खत्म हो जाएगी। जैसे कि हम बात करें सिंधिया की, ठीक है। तो अगर सिंधिया जी ने जो है वो अपने बीजेपी में शामिल हो गए, वो ठीक है, वो उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ के और वो बीजेपी में शामिल हो गए, तो वो जीत के किससे गए थे? कांग्रेस की सीट से जीत के गए थे, ठीक है, लेकिन वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो जब बीजेपी में शामिल हो गए तो उनकी जो कांग्रेस की जो सीट है, यानी जो विधायक की जो सीट थी वो अब खाली हो जाएगी। क्लियर है? तो ऐसा है। अब ये फैसला कौन करेगा भैया कि ये ए व्यक्ति ने जो है वो कांग्रेस के पक्ष में जो वोट डाला है वो क्या गलती से डल गया है या उसकी कोई मंशा थी, या ये जो कह रहे हैं वो सही है या गलत है, ठीक है। तो इन सारी चीजों की जांच करने का अधिकार होता है लोकसभा अध्यक्ष को, कि लोकसभा अध्यक्ष यह तय करता है कि सामने वाले व्यक्ति ने किसी दूसरे दल के प्रति अपनी वफादारी दर्शाई है, जिस दल के से वो जीत के गया है उस दल के प्रति नहीं दर्शाई है, न कि वह बीजेपी से जीत के गया है और कांग्रेस के प्रति उसने अपनी वफादारी दर्शाई है। ये चेक कौन करेगा? ये चेक करेगा लोकसभा अध्यक्ष। इसलिए कहते हैं दल बदल विधेयक संबंधी जो मामले हैं वो कौन निपटाता है? वो लोकसभा अध्यक्ष निपटाता है। क्लियर है? तो ये फिर उसके बाद हम बात करें और क्या काम होते हैं लोकसभा अध्यक्ष के, तो जो है सभा, अगर लोकसभा अध्यक्ष जब लोकसभा की बैठकें चल रही हो, ठीक है, और अगर कोई पार्टी बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला कर रही हो, ठीक है, या सभा में स्थिति ऐसी हो गई हो कि कुर्सी टेबल फेंकने लगे हो ये, ठीक है, तो स्थिति बेकार हो गई हो, तो ये जो है वो सभा को स्थगित भी कर सकते हैं, यानी चलती सभा को स्थगित कर सकते हैं, ठीक है। और ये अनिश्चित काल तक के लिए भी स्थगित कर सकते हैं, यानी कि एक बार लोकसभा अध्यक्ष ने सभा को स्थगित कर दिया यानी रोक दिया, तो फिर अब कब कितने टाइम बाद फिर से लोकसभा लगेगी वो डिसीजन लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं, ठीक है। तो ये क्या कर सकते हैं? लोकसभा को स्थगित कर सकते हैं, ठीक है, स्थगित कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, लोकसभा को ये भंग नहीं कर सकते, ठीक है। स्थगित का मतलब क्या होता है? रोकना। स्थगित कर सकते हैं। क्लियर है? अब कब लोकसभा लगेगी वो यही डिसाइड करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करें कि लोकसभा संबंधी अगर कोई मान लो ऐसी बात आई है कि जिसमें नियम कानून की बात आई है और नियम समिति की बात आई है, तो उनमें भी लोकसभा अध्यक्ष जो है वह सदस्य होंगे और कुछ समितियों की लोकसभा अध्यक्ष जो है वो अध्यक्षता भी करेंगे, ठीक है। अब लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, लोकसभा के सदस्यों के आचार व्यवहार पर नियंत्रण करने का काम भी जो है वो लोकसभा अध्यक्ष का होता है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति जो है ज्यादा कुछ लोकसभा में उपद्रव कर रहा हो, ज्यादा जो है शोरगुल कर रहा हो, तो उसको वह बाहर भी निकाल सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के पास ये पावर होती है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति जो है वो मान लो 60 दिन से ज्यादा अगर बिना बताए लोकसभा में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसकी लोकसभा सीट खाली भी कर दी जाती है। और ये भी तो कौन तय करता है? वो लोकसभा अध्यक्ष ही तय करता है कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो इतने दिन से नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये तो ऐसी कुछ पावरें होती हैं लोकसभा अध्यक्ष के पास। अगर और भी ऐसी पावरें हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कभी संसद सदन की बैठक चल रही हो, यानी कैबिनेट की अगर बैठक चल रही हो या कोई गोपनीय बैठक चल रही हो, तो जिस जगह पर बैठक चल रही हो उस जगह पर किसी भी व्यक्ति को आने जाने की अनुमति ना देना, ये लोकसभा अध्यक्ष के पास पावर होती है, ठीक है। फिर ये तो बात हुई लोकसभा अध्यक्ष की, ठीक है। अब अगर बात करें कि लोकसभा अध्यक्ष पर मान लो लोकसभा अध्यक्ष को अगर हटाया जाना है, हाँ, एक पावर और है जो कि मैं भूल रहा था, कि लोकसभा अध्यक्ष जो है वो मत के बराबर होने की स्थिति में, मान लीजिए किसी बिल पर वोटिंग पड़ी और 200 मत जो है वो हाँ में पड़े और 200 मत जो है वो ना में पड़े, अब क्या हो गया? अब दोनों तरफ बैलेंस की स्थिति हो गई। तो इस स्थिति में जब बराबर बराबर की स्थिति हो जाए, जब मैच टाई होने लगे, तो उस समय पर जो है लोकसभा अध्यक्ष अपना मत देता है और उसका मत ये निर्णय कर लेगा कि ये बिल पास होगा या नहीं होगा। जैसे ये हाँ की स्थिति है और ये नहीं की है, तो उसका डिसीजन जो है ये बता देगा ये बिल पास होगा या नहीं। इसलिए उसके जो निर्णय को कहा जाता है, उसके जो मत को कहा जाता है निर्णायक मत, ठीक है।
तो निर्णायक मत कौन देता है? तो निर्णायक मत जो है वो लोकसभा अध्यक्ष देता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष ये तय करता है कि किस तरफ का पलड़ा भारी होगा। ठीक है, तो निर्णायक मत देने का अधिकार किसका होता है? लोकसभा अध्यक्ष का। लेकिन अगर मान लीजिए लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया चल रही हो, उस समय पर लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता भी नहीं करता है और उस समय पर निर्णायक मत भी नहीं देता है, ये बात याद रखना। ठीक है, तो लेकिन हाँ, अगर मान लीजिए लोकसभा अध्यक्ष को हटा दिया जाता है तो फिर तो क्या वो लोकसभा से भी हट जाते हैं? तो नहीं, अगर लोकसभा अध्यक्ष को हटा दिया जाता है तो वो लोकसभा के सदस्य तो बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब लोकसभा के सदस्य से ये लोकसभा अध्यक्ष बने थे, तो लोकसभा के सदस्य ये बने रहते हैं जब लोकसभा अध्यक्ष हटा दिया जाता है। हाँ, जब लोकसभा सदस्य लोकसभा अध्यक्ष बनता है तो वो जिस पार्टी से भी होता है उस पार्टी से अपने सारे संबंधों को तोड़ देते हैं। ठीक है, यानी कि अब वो किसी भी पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें एक निष्पक्ष रूप से काम करना होता है। ठीक है, इस कारण से लोकसभा अध्यक्ष किसी भी पार्टी से कोई संबंध नहीं रखते हैं। क्लियर है? चलिए, तो यानी कि आपने देखा कि लोकसभा अध्यक्ष जो है वो काफी पावरफुल बॉडी होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं राज्यसभा के सभापति की। ठीक है, तो राज्यसभा के सभापति की बात करें तो राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। ठीक है, राज्यसभा सभापति। तो राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। और उपराष्ट्रपति के चुनाव की अगर हम बात करें कि उपराष्ट्र सबसे पहले तो हम चुनाव की बात करें कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में ध्यान रखिएगा ये कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के कुल सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, कौन कौन? लोकसभा के और राज्यसभा के। ठीक है, ये लोकसभा और राज्यसभा के दोनों ही सदस्य जो हैं वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। ठीक है, और कुल सदस्य यानी कि यहाँ पर 545 और यहाँ पर 245, यानी इसमें मनोनीत और निर्वाचित दोनों ही सदस्य जो है वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात। फिर उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो शपथ की अगर हम बात करें तो शपथ दिलाते हैं उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति। ठीक है, फिर उपराष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देते हैं? तो त्याग पत्र जो है उपराष्ट्रपति भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। ठीक है, अगर उपराष्ट्रपति को हटाना हो तो हटाने की प्रक्रिया क्या होगी? तो उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में अब लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अब क्या होता है कि लोकसभा की सहमति चाहिए यहाँ पर। ठीक है, यानी यहाँ पर वोटिंग नहीं होगी, बस सहमति चाहिए। तो लोकसभा की यहाँ पर सहमति, लोकसभा की सहमति, ठीक है, से राज्यसभा के सदस्य जो हैं वो हटा सकते हैं साधारण बहुमत से, यानी कि आपको लोकसभा से पूछना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद जो है वो राज्यसभा के सदस्य जो है वो साधारण बहुमत से उपराष्ट्रपति को या फिर सभापति को हटा सकते हैं, सभा के सदस्य। ठीक है, तो फिर अगर बात करें कि क्या उपराष्ट्रपति जो है सिर्फ राज्यसभा की अध्यक्षता ही करते हैं या सभापति के ही काम करते हैं? तो नहीं, राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह भी काम करते हैं। कब? कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह, जब राष्ट्रपति बीमार हो गए हों। ठीक है, या राष्ट्रपति जो है मान लीजिए राष्ट्रपति किसी दौरे पर गए हों, यानी कि जिस समय पर राष्ट्रपति की सीट खाली होती है उस समय पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। ठीक है, यानी कि ये हम कह सकते हैं कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति। अब जब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं तो उस समय पर लोकसभा की अध्यक्षता को, उस समय राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो उस समय पर राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं उपसभापति। ठीक है, कौन करेंगे? उपसभापति। अब क्या ये उपसभापति का
चुनाव भी ऐसे ही होता है जैसे लोकसभा अध्यक्ष का होता है? तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, उपसभापति का जो चुनाव होता है वो राज्यसभा के सदस्यों में से किया जाता है, यानी कि राज्यसभा के सदस्य जो हैं वो उप सभापति को चुनते हैं। क्लियर है? चलिए, अब हम बात करें तो फिर क्या क्या शक्तियां हैं सभापति को। ठीक है, जब उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं तो उन्हें क्या क्या शक्तियां, तो उनको भी वही शक्तियां हैं जो कि यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष को शक्तियां हैं। कि कैसे, कि अगर बात करें तो ये भी जो है वो धन विधेयक में तो ये पावर नहीं होती है, क्योंकि धन विधेयक संबंधी जो फैसला है वो लोकसभा में होता है। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर दल बदल विधेयक वाला है तो दल बदल विधेयक संबंधी जो निर्णय है वह लोकसभा अध्यक्ष लेता है। ठीक है, दल बदल विधेयक संबंधी जो मामले हैं वह वो राज्यसभा के सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद निर्णायक मत की अगर बात करें तो निर्णायक मत भी जो है वो उपराष्ट्रपति अपना देते हैं। ठीक है, निर्णायक मत। फिर उसके, हाँ, अब जैसे कि संयुक्त अधिवेशन की जो पावर है वो सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष को है, तो संयुक्त अधिवेशन सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष ले सकते हैं। फिर हाँ, ये जो है वो लोकसभा राज्यसभा को स्थगित कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा को स्थगित कर सकते हैं, वैसे ही राज्यसभा को ये भी राज्यसभा को स्थगित कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है कि जब लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया चल रही होती है तो ये निर्णायक मत नहीं देते हैं। ठीक है, लेकिन जब लोकसभा अध्यक्ष हट जाते हैं तो उसके बाद वो लोकसभा के सदस्य बने रहते हैं। लेकिन जब राज्यसभा अध्यक्ष हटते हैं यानी कि उपराष्ट्रपति को जब हटा दिया जाए पद से, तो क्या वह राज्यसभा के सदस्य बने रहते हैं? तो नहीं। ठीक है, कि उपराष्ट्रपति जो है जब राज्यसभा का सभापति नहीं रहते हैं यानी कि उनको जब पद से हटा दिया जाता है तो वह राज्यसभा के सदस्य नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि वह राज्यसभा के सदस्य के रूप में नहीं चुने गए थे, वो सीधे उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। ठीक है, तो हटाने के बाद वह किसी भी सदन के सदस्य नहीं रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने दो चीजें देखी, कौन कौन सी, यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष के बारे में देखा और उपराष्ट्रपति के बारे में देखा कि उपराष्ट्रपति को कौन सी पावर होती है और लोकसभा अध्यक्ष को कौन सी पावर होती है, किस तरह से इनका चुनाव होता है। ठीक है, किस तरह से इनको पद से हटाया जा सकता है, किस तरह शपथ लेते हैं, किस तरह त्याग पत्र देते हैं। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें, इसमें कोई भी दिक्कत हो, ये पूरे वीडियो में जहाँ भी कुछ समझ में नहीं आया हो वहाँ पर आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, और मैं आपके वो आपके उत्तर जो है वो कमेंट्स बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।